आज हम जिस स्रोत पर बात करने वाले हैं 30 दिन प्रॉफिट इन सीरीज। अच्छा, ऑनलाइन बिजनेस को समझने का ना एक बहुत ही मजेदार तरीका है। उसे एक सेल्समैन और एक शोरूम की तरह देखिए। इस पूरे विश्लेषण में हम यही समझेंगे कि ये दोनों हिस्से, सेल्समैन और शोरूम, मिलकर कैसे बिजनेस को सफल बनाते हैं और अक्सर ऐसा क्यों होता है कि एक के बिना दूसरा बिल्कुल अधूरा रह जाता है। तो चलिए सबसे पहले एक प्रॉब्लम की बात करते हैं। बहुत सारे ऑनलाइन बिजनेस ओनर्स हैं जो एक बड़ी कॉमन सी लेकिन उतनी ही फ्रस्ट्रेटिंग सिचुएशन से गुजरते हैं। उनके पास एक शानदार सजा सजाया शोरूम है, सब कुछ परफेक्ट, लेकिन ग्राहक ही नहीं है, बिल्कुल खाली। और ये एक ऐसी पहेली है जो सच में बहुत लोगों को परेशान करती है। तो सवाल यही उठता है कि आखिर ऐसा क्यों है? मतलब एक इतना खूबसूरत 5 स्टार शोरूम पूरी तरह से खाली क्यों पड़ा है? कहाँ गड़बड़ हो रही है? इतनी सारी मेहनत, इतना पैसा लगाने के बाद भी आखिर कस्टमर्स दरवाजे पर आ क्यों नहीं रहे हैं? अब देखिए, ये जो प्रॉब्लम है ना, ये असल में दो तरह की हो सकती है। एक तो ये कि वेबसाइट तो बहुत ही शानदार बना ली, लेकिन उसे देखने वाला ही कोई नहीं है, कोई आ ही नहीं रहा। और दूसरी तरफ सिचुएशन उल्टी भी हो सकती है। मान लीजिए एड्स कैंपेन तो जबरदस्त चल रहा है, ग्राहक आ भी रहे हैं, लेकिन वेबसाइट ही तैयार नहीं है उन्हें संभालने के लिए। और पता है क्या, दोनों ही केस में नतीजा एक ही है, 0 सेल्स। तो चलिए अब इस पूरे सिस्टम के जो 2 सबसे जरूरी खिलाड़ी हैं ना, उन्हें जरा ठीक से समझते हैं। एक है शोरूम और दूसरा है सेल्समैन। ये हैं क्या और इनका काम क्या है, आइए देखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं शोरूम की। इसे हम अपनी 5 स्टार दुकान भी कह सकते हैं। अब ये शोरूम क्या है? ये है बिजनेस की वेबसाइट। ये एक तरह से ऑनलाइन दुनिया में बिजनेस का मेन अड्डा है, वो जगह जहां कस्टमर आता है, प्रोडक्ट्स या सर्विसेज को देखता है और यहीं पर वो खरीदने का फाइनल डिसीजन लेता है। मतलब असली कन्वर्जन तो यहीं होना है। अच्छा, शोरूम की बात तो हो गई। अब आता है हमारा सुपर सेल्समैन। और ये सेल्समैन कौन है? ये है एडवर्टाइजिंग। मतलब गूगल एड्स हो गए या फिर सोशल मीडिया मार्केटिंग। इसका काम है बाहर जाना, उन लोगों को ढूंढना जिन्हें हमारे प्रोडक्ट की जरूरत हो सकती है, और फिर उन्हें पकड़ के हमारे शोरूम तक यानी हमारी वेबसाइट तक लेकर आना। ठीक है, तो अब हमारे पास एक शोरूम भी है और एक सेल्समैन भी है। यहां तक तो बात एकदम सीधी है। लेकिन असली खेल इन दोनों को अलग अलग देखने में है ही नहीं। जो असल सीक्रेट है ना, वो इनके तालमेल में छुपा है, इनकी सिनर्जी में। बिल्कुल, असली गेम दोनों को जोड़ना है। बस यही एक लाइन इस पूरे कॉन्सेप्ट का निचोड़ है। सफलता सिर्फ एक अच्छी वेबसाइट बनाने से नहीं मिलेगी और ना ही सिर्फ अच्छे एड्स चलाने से। असली सफलता तब मिलेगी जब ये दोनों एक साथ जुड़कर काम करेंगे। तो सोचिए, जब ये दोनों मिलकर काम करते हैं तो होता क्या है? प्रोसेस बड़ा सिंपल है। स्टेप 1, सेल्समैन यानी हमारे एड्स सही कस्टमर को ढूंढकर हमारे दरवाजे तक ले आते हैं। स्टेप 2, हमारा शोरूम यानी हमारी वेबसाइट उस कस्टमर को इतना इम्प्रेस कर देती है कि वो खरीदने के लिए एकदम तैयार हो जाता है। और फिर आता है स्टेप 3, बूम, बिजनेस को एक सक्सेसफुल सेल मिल जाती है ना? एकदम सिंपल और इफेक्टिव। और इस बात को समझना बहुत बहुत जरूरी है। किसी बिजनेस को सिर्फ एक वेबसाइट की जरूरत नहीं है और ना ही सिर्फ एड्स की। बिजनेस को जरूरत है एक सिस्टम की, एक ऐसा सिस्टम जहां ये दोनों एक मजबूत टीम की तरह काम करें, जहां सेल्समैन को मालूम हो कि शोरूम एकदम रेडी है और शोरूम को ये भरोसा हो कि सेल्समैन बढ़िया कस्टमर्स लेकर आ रहा है। तो ठीक है, अब तक हम प्रॉब्लम समझ गए, उसके पीछे का लॉजिक भी समझ गए। तो अब सवाल ये है कि आगे क्या? अपना वो परफेक्ट सेटअप जहां सेल्समैन और शोरूम के बीच वो कमाल का तालमेल हो, उसे बनाया कैसे जाए? देखिए, इस पूरी बातचीत का जो सार है ना, वो बस इतना सा है। एक जबरदस्त सेल्समैन यानी आपके एड्स एक शानदार शोरूम के बिना बिल्कुल बेकार है, और ठीक वैसे ही एक शानदार शोरूम भी एक अच्छे सेल्समैन के बिना एकदम बेकार है। मतलब साफ है, बिजनेस को दोनों चाहिए और दोनों को एक साथ एक टीम बनकर काम करना ही होगा। तो अब जरा सोचने वाली बात है, क्या ऐसा तो नहीं कि सेल्समैन मतलब एड्स तो पूरी तरह तैयार हैं, वो अपनी मेहनत भी कर रहा है, लेकिन शोरूम यानी वेबसाइट आने वाले कस्टमर्स के लिए रेडी ही नहीं है? कहीं ऐसा तो नहीं कि दरवाजा ही बंद पड़ा है? और अगर इस सवाल का जवाब हाँ में है, तो समझ लीजिए कि अब एक्शन लेने का टाइम आ गया है। इस परफेक्ट सेटअप को बनाने का जो अगला कदम है, वो है ऑनलाइन बिजनेस डीएम करना।
ताकि इस पूरे सिस्टम को एकदम सही तरीके से बनाया जा सके। तो आखिर में सवाल बस यही है, किसी का ऑनलाइन बिजनेस आखिर है क्या? क्या वो एक अकेला सेल्समैन है जो कस्टमर्स लाने के लिए स्ट्रगल कर रहा है, या फिर एक खाली शोरूम जो बस कस्टमर्स का इंतजार ही करता रह जाता है, या फिर वो एक परफेक्ट टीम है जो हर रोज मिलकर जीत रही है? इस बारे में